सत्य के साथ। देहरादून में आज विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण है, जिसमें सभी विधायक शपथ ग्रहण के लिए 70 विधानसभाओं से सभी विधायक यहां पहुंचे हैं विधानसभा में शपथ ग्रहण के लिए। देखिए शपथ में क्या बोलते हैं सभी विधायक। आज वैधानिक रूप से संवैधानिक रूप से 70 के 70 लोग विधायक हो गए। इससे पहले वो चुने हुए थे, तो यहाँ सदन के सदस्य हो गए हैं, जिस भावना से नरेंद्र मोदी जी की नीतियों और उनके चेहरे को देख करके यहाँ की महिला मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है, 2/3 बहुमत मिला है। हम उस भावना की रक्षा कर सकें। उत्तराखंड का और विशेषकर टिहरी का राष्ट्र के विकास में, तब चाहे वो आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो और तब चाहे सांस्कृतिक विकास हो, उसके साथ में धार्मिक विकास हो, उसकी रक्षा हम लोग कर सकें। ये हम लोग आज संकल्प लिया और निश्चित रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से हम उसको पूरा करेंगे। अच्छा अनुभव है और ये अनुभव बहुत ही कम लोगों को मिलता है और जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। हम कोशिश करेंगे कि जिन मुद्दों के लिए उन्होंने हमें चुनकर भेजा है, हम उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकें। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत सबको बधाई देता हूँ कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में, उत्तराखंड की जनता ने जिन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के साथ सबको चुना है, सभी लोग अपने क्षेत्रों में अच्छा काम करें। रोला विधानसभा के जनमानस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने एक गरीब के बेटे को सदन तक पहुंचाया है, और सबसे बड़ा जो धन्यवाद है वो भारतीय जनता पार्टी का है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है और हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का है, जिन्होंने एक गरीब व्यक्ति पर अंतिम छोर पे बैठा, शोषित वंचित अंतिम लाइन पे बैठा हुआ ऐसे व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद रखा और विधानसभा आने का मौका दिया। पर एक बहुत ऐतिहासिक दिन होता है, क्योंकि हम अपने जीवन की, कोई पहली बार आए उसके जीवन की शुरुआत करता है, कोई दूसरी बार और दूसरी शुरुआत करता है, और ये बहुत ऐतिहासिक क्षण होता है। और जीवन में मुझे लगता है 5 साल का जो कार्यकाल होता है, इसी प्रकार के जो शपथ ग्रहण समारोह जो होते हैं, विधायक आज 70 के 70 विधायक आए, नई उम्मीद लेकर आए हैं। और जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, मुझे निश्चित तौर पर पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड जो विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। मैं अपने क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि मेरी जनता के आशीर्वाद से मुझे दोबारा विधायक बनने का मौका मिला है। और निश्चित रूप से मैं अपनी क्षेत्रीय जनता के लिए रात दिन काम करता था और काम करूँगा। जब तक शरीर रहेगा तब तक अपनी क्षेत्र की जनता के लिए सेवा करूंगा। देखिए, बहुत खुश हैं कि दोबारा से उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार बनी है, और जो डेवलपमेंट प्लान को लेकर हमारी सरकार जनता के बीच में गई थी, उसकी आज जीत हुई है। कोटद्वार से मैं भी जीत कर आई हूँ और मैं कोटद्वार की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगी कि छोटे से 14 दिन के मेरे इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने मेरी पार्टी को जिता के भेजा है, मेरे डेवलपमेंट प्लान को जिता कर भेजा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सारी जनता का, और ख़ासकर महिलाओं का करना चाहूँगी। आप जानते हैं इस प्रदेश में 38 ऐसी सीटें हैं जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग की है। तो बहनों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि डबल इंजन को बनाने में, दोबारा से बनाने में उनका भी एक बहुत बड़ी भागीदारी है। पहले तो मैं पूरे उत्तराखंड का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और विशेषकर अपनी विधानसभा घनसाली का भी, जिन लोगों ने हमें बहुत ज़बरदस्त मैंडेट दिया, हमारी विकास परक सोच को, माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व को और हमारे 5 साल के कुशल कार्यकाल को देखते हुए जिन्होंने हमें 48 सीटें देने का काम किया, 47 सीट देने का काम किया। मैं सारे मतदाताओं का हृदय से साधुवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले सितारगंज की जनता का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने वापस मुझे चुनकर विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर भेजा है। और जिस तरीके से 5 साल लगातार हमने जनता की बात यहाँ पर उठाई, जनता के बीच में रह के उनके सुख दुख में साथ दिया, विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा, उसी को आगे बढ़ाना है। और जो कार्य कोरोना की वजह से 2 साल पिछड़ गए थे सितारगंज के, उनको वापस धरातल उतारना प्राथमिकता होगी। मुझे भी लगातार चौथी बार आज शपथ लेने का मौका मिल रहा है। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश के नेतृत्व का, अपने मतदाताओं का, अपनी क्षेत्रीय जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे लगता है कि जो प्रचंड बहुमत उत्तराखंड की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिला है, आज कोहरा छट जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मंत्रिमंडल बन जाएगा और सशक्त सरकार हम देंगे। जो जनता से जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करने का आज समय आ गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सरकार अपनी बननी है, इसलिए नए जो माननीय विधायकगण आए वो सब लोग, उनको बहुत बढ़िया लग रहा होगा कि पहली बार शपथ ले रहे हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं छठी बार शपथ ले रहा हूँ। उत्तराखंड की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हम शिरोधारी करते हैं, और हमको एक बार फिर विपक्ष की भूमिका में
उत्तराखंड के लोगों ने रखा है उसका निर्वहन करने का काम हम करेंगे। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार करूंगी कि उन्होंने मुझे टिकट दिया, और सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं का और देवतुल्य अपनी जनता का आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा जनादेश दिया और नैनीताल की विधायक बनाया। मैं सबका, अपने कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ताओं का और सम्मानित जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। हमारा विधानसभा में पहला दिन है और सरकार बनी गई है और अभी शाम तक मुख्यमंत्री जी की भी घोषणा हो जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड की जनता का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं कि मोदी जी के विजन को उत्तराखंड की जनता ने स्वीकार किया और उस पर विश्वास किया है। इसी वजह से कमल के फूल पे वोट डालकर डबल इंजन को स्वीकार किया है। और मैं इस देवभूमि का एक छोटा सा विधायक होने के नाते मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने हम पे विश्वास किया है, मोदी जी पे विश्वास किया है, उस विश्वास को 100% पूरा किया जाएगा। ये आज पहले दिन में हम शपथ लेने आए हैं और ये हमारा संकल्प है। मेरा प्रयास यही रहेगा कि वो पच्चिन जो मेरी स्वर्गवासी माता जी ने जो हमारे सामने एक मार्ग प्रशस्त करके रखा हुआ है, उन पच्चिनों पे हम चल पाएँ। और जो एक विकास का परिचय हमेशा उनके क्षेत्र में हल्द्वानी की जनता ने हमेशा एक विकास के कभी मोहताज नहीं रही, उस विकास की लड़ाई साथ ही साथ जो प्रदेश में बदहाल व्यवस्थाएं हैं उनके लिए सकारात्मक विपक्ष बनकर जो हमारे को भूमिका दी गई है जनता के द्वारा, वो भूमिका को हम सही से अदा कर पाएँ, तभी जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे। क्योंकि निर्वाचित होने के बाद जो निर्वाचन आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन होता है विधायकों का, वो विधायक के तौर पर सब काम तभी शुरू करते हैं तब एक बार स्पीकर के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाती है। तो आज सभी विधायक अपनी शपथ लेने के बाद विधिवत रूप से क्षेत्र में एज विधायक काम करना शुरू करेंगे। बड़ी खुशी हो रही है, अब शपथ ग्रहण के लिए हम सब विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं और मुझे भी खुशी है कि आज मैं चौथी बार इस विधानसभा में अपना विधायकी के लिए शपथ ले रहा हूँ। मैं अपने जनता का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद दे रहा हूँ। बहुत अच्छा मैंडेट उन्होंने दिया। सारे विधायकों को मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आने वाला समय इस उत्तराखंड के विकास के लिए हम सब लोग आएंगे। नहीं, आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम सब विधायकों की शपथ है और निश्चित रूप से जो हमने पिछले कार्यकाल में कार्य किए हैं, जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर और मुझ पर विश्वास जताया है और उस आधार पे जो है हम लोगों ने जो विकास के कार्य किए हैं, तीसरी बार क्षेत्र से सहसपुर विधानसभा सेवा करने का मौका दिया है। पहली बार शपथ ले रहा हूं और यही करता हूं कि एक अच्छे विधायक की भूमिका में निभाऊंगा। भगवानपुर की सम्मानित जनता ने मुझे तीसरी बार विधायक बनाया है। मैं भगवानपुर के सम्मानित जनता की, अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं की आभारी हूं कि उन्होंने तीसरी बार मुझ पर भरोसा जताते हुए मुझे भगवानपुर से तीसरी बार टिकट दिया, और पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की, अथक प्रयास की वजह से, सम्मानित जनता के आशीर्वाद से, सहयोग से मुझे तीसरी बार जीत मिली है। शपथ एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है विधानसभा सदस्य का, क्योंकि इसके बाद ही वो विधिवत रूप से विधानसभा का नामित सदस्य चुना जाता है। अभी तक वो डिजिग्नेटेड मेंबर्स हैं, जब आज उनको एमएलए के रूप में काम करने का अवसर मिलेगा, तो जिसका पहला अवसर है, निश्चित रूप से उसके लिए बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है। जब आप जिम्मेदारी दी है, जो विश्वास किया है, उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। विशेषतर भाजपा की सरकार में कोई काम होगा या नहीं होगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं हो सकती है, क्योंकि भाजपा के एजेंडे में विकास ही नहीं है, डेवलपमेंट उनका नारा ही नहीं है। तो देखते हैं संघर्षों के बल पर विधानसभा के अंदर और बाहर कितना संघर्ष हम लोग मिलकर कर सकते हैं, निसंदेह रूप से करेंगे। और अगर जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, अगर सरकार ने नहीं माना, तो हम सरकार को किसी भी सीमा तक छोड़ने वाले लोगों में से नहीं है। कि जनता का निर्णय है, जनता का फैसला है, हम उसको स्वीकार करते हैं, हम जनादेश का सम्मान करते हैं, और जो हमें विपक्ष में जो हमारी जिम्मेदारी है, उसका हम ईमानदारी से उसको निभाएंगे। देखिए, एक नया अनुभव होता है हर चीज़ का। आज इसका भी अनुभव है, बहुत सुखद है, और माँ गंगा को प्रणाम करती हूँ और अपने क्षेत्र की देवतुल्य जनता को, जिन्होंने अपनी इस बेटी को यहाँ तक पहुँचाने का कार्य किया। तो मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूँ, मेरे पास धन्यवाद के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि क्षेत्र ने जो मुझ पर विश्वास किया है हरिद्वार ग्रामीण में, मैं उस पर पूरी तरीके से खरी उतरने। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को धन्यवाद करूँगा कि तीसरी बार मुझे भरोसा किया है, और निश्चित तौर पर जो उनका भरोसा है
उसको बरकरार रखेंगे और विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका को निभाने का काम करेंगे। देखिए, आज चौथी बार मुझे मसूरी की महान जनता ने विधायक बनाकर सेवा करने का मौका दिया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनी है। प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाते हैं, जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, बहुमत दिया है, हमारी सरकार उस पर खरा उतरेगी और प्रदेश का समग्र विकास करेगी। सबसे पहले मैं अपनी राजपुर क्षेत्र की जनता का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे सपोर्ट किया, वोट दिया और विजय बनाया है। इसके लिए मैं इसलिए भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जो भी मेरे सामने जो भी दिशा निर्देश जनता के द्वारा किए जाएंगे उस पर मैं कितना खरा उतरता हूँ, ये मैं जनता को इतना विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं उनके काम पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। उत्तराखंड में आज हम यहाँ विधानसभा में खड़े हैं, देहरादून विधानसभा में हम यहाँ खड़े हैं, जहाँ पर आज नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई, जिसमें सभी विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और सभी विधायक अपने अब जनता के क्षेत्र के विकास के कार्यों में लग जाएंगे। कैमरामैन इमरान के साथ मैं फैजान खान, टीवी न्यूज़ वायरस, देहरादून। सत्य के साथ